चरणों से लेकर केश पर्यंत सारा शरीर शिवलिंग जाने। गुरु के चरण दबाना, नहलाना, भोजन आदि कराना गुरु सेवा है। गुरु पूजन से परमात्मा शिव का पूजन है। गुरु पूजा का शेष प्रसाद ग्रहण करे वह आत्मा की शुद्धि कहलाता है। जल अन्न से बने पदार्थ गुरु का प्रसाद शिव प्रसाद है। शिष्य तथा शिव भक्तों का भोज्य है, उसे अवश्य ग्रहण करे। गुरु आज्ञा के बिना ग्रहण करने वाला चोर है। गुरु भी विशेषज्ञ हो, यत्न पूर्वक सोच समझकर गुरु बनावे। गुरु का काम अज्ञान से निवृत्त कराना है, यह तो विशेषज्ञ ही निवृत्त करा सकता है। प्रथम कर्म पूर्ति के लिए विघ्न शांति करे। निर्विघ्न होकर किया गया सांग कर्म सफल होता है। अतः सर्व कर्मों से गणेश पूजन करे। फिर सर्व बाधाओं की निवृत्ति के लिए सब देवता पूजे। यह पूजन ग्रंथि रोग आदि बाह्य तथा आध्यात्मिक बाधाओं का निवारक है। पिशाच, जम्बुक, वाल्मीकादि जन्य उपद्रव एवं अकस्मात गोधादि जंतुओं का उत्पात, घर में कछुए, सर्प, स्त्री, दुष्ट दर्शन, वृक्ष, गौ आदि का प्रसव दर्शन, इन्हें देख लेने पर होनहार दुख प्राप्त होते हैं। ये भौतिक माने गए हैं। अपवित्र बीज, विद्युत्पात एवं महामारी, ज्वर, हैजा, मरी, गोमारी, मसूरिका, जन्म नक्षत्र पर यह ग्रह योग संक्रांति पर, ग्रह योग राशि पर, ग्रह योग दुस्वप्न दर्शन आदि ये आदि वैदिक कष्ट हैं। मृतक, चांडाल आदि का स्पर्श तथा पतितों के घर में प्रवेश करने पर अरिष्ट होता है। यह सब भावी दुखों के सूचक हैं। इन दोषों की शांति के लिए बुद्धिमान शांति यज्ञ करे। किसी देवालय में, गौशाला में, यज्ञ स्थान अथवा ग्रहागण में ऊंचे स्थान पर 2 हाथ की वेदी बनाकर उसे अलंकृत करे। 8000 तोले जितने जौ धान लेकर वेदी में फैला दे। मध्य में तथा 8 दिशाओं में कमल की रचना करे। एक नया महाकुंभ लेकर तंतु वेष्टित कर उसे गूगल की धूप देकर मध्य में कमल पर रखे। वैसे 8 दिशाओं में भी और 8 कुंभ रखे। तदनुसार नाल सहित आम्र, कूर्च तथा लौंग, कंकोल, अगर, जायफल, काफूर आदि 5 द्रव्यों के साथ जल से 8 घड़ों को मंत्र द्वारा भर दे। फिर नील आदि नवरत्न आदि भी क्रम में उसमें डाले। इस कर्म में तो कर्मकांडी ज्ञाता आचार्य को सपत्नीक वर्ण करे। 8 कलशों पर विष्णु, इंद्र आदि देवों की स्वर्ण मूर्तियां भी पधरावे। मध्य के कुंभ पर पूर्ण पात्र धरकर उस पर विष्णु की स्वर्ण मूर्ति रखे। आवाहन एवं पूजन करे। फिर पूर्व आदि दिशाओं में कलशों पर
मंत्र पूर्वक इत्यादि देवता क्रम से पूजे। चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में नमः लगाकर उन देवताओं का नाम पढ़े। उन सबका आचार्य द्वारा आवाहनादि षोडशोपचार पूजन करावे। आचार्य भी ऋत्विजों के साथ उन देवताओं के मंत्र 100 बार जपें। जपन हो जाने पर कुंभ के नीचे पश्चिम की ओर 1 करोड़ लाख हजार अथवा 108 मंत्रों की आहुतियां देवें। देश कालानुसार 1 दिन, 9 दिन अथवा 40 दिन तक जपन होम करे। शांति के लिए शमी की समिधा हो। वृत्ति के लिए पलाश की समिधाएं लेकर अन्न, घृत आदि पदार्थों से मंत्र तथा देव नामों से हवन करें। जिस द्रव्य से प्रारंभ द्वारा कृत किया हो, क्रिया के अंत तक उसी से करे। पुण्यावाहचन कराकर अंत में कुंभों के जल से प्रोक्षण करे। आहुतियों की संख्या जितने ब्राह्मणों को भोजन करावे, आचार्य तथा ऋत्विजनगण हविष्यान्न भोजन करे। सर्व होमों के अंत में सूर्यादि ग्रहों का पूजन करे। फिर ऋतजों को नवरत्नों के रूप में दक्षिणा दे। तब 10 दान करे। तदंतर भूरि दान करे। यज्ञोपवीत धारी, बालक, गृहस्थी, वानप्रस्थी इन्हें धन दान करे। कन्या तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को दान दे। तदनुसार विधवाओं को भी दे। वेदी में समस्त पूजित सामग्री सब आचार्य को दे। उपद्रव, बीमारी, महामारी के अधिनायक यम हैं, अतः इनकी प्रीति के लिए काल मूर्ति दान करे। 80 चोटली का 1 कर्ष होता है। 108 कर्ष का 1 निष्क होता है। इस प्रकार के 100 निष्क अथवा 10 निष्कंकी स्वर्ण के पास तथा अंकुशधारी पुरुष की काल मूर्ति बनवावे। वह स्वर्ण मूर्ति सदक्षिणा दान करे। पूर्ण आयु प्राप्त के लिए फिर तिल दान करे। व्याधि निवृत्ति के लिए घृत का छाया पात्र दान करे। 1000 ब्राह्मण भोजन करावे। दरिद्र हो तो 100 ब्राह्मणों का भोजन करावे। धन ना होने पर दरिद्र तथा शक्ति भोजन करावे। भूत प्रेतादि की शांति के लिए भैरव की पूजा करे। अंत में शिव का महाअभिषेक तथा नैवेद्य निवेदित करे। तदनुसार अनेकों पदार्थों से ब्राह्मण भोजन करावे। इस प्रकार के यज्ञ द्वारा दोष शांति होती है। इस शांति यज्ञ को प्रत्येक वर्ष फागुन मास में करे। कोई दुष्ट चीज देख ली हो तो तुरंत 1 महीने के भीतर शांति यज्ञ करे। महापाप के हो जाने पर भैरव को पूजे। महाव्याधि की उत्पत्ति में संकल्प करे, फिर आचमन करे। धनाभाव में दरिद्र केवल दीप दान कर दे। वह भी ना कर सके तो स्नान करके जो कुछ भी हो दान करे। एक 108 सूर्य मंत्र जपकर सूर्य को प्रणाम करे।
सूर्य को 10,000 लाख किंवा करोड़ बार नमस्कार करे। इसी नमस्कार यज्ञ के से भी सब देवता प्रसन्न होते हैं। फिर शिव से प्रार्थना करे, हे शिव, आप प्रकाशमान सगुण स्वरूप हो। मैंने नम्र होकर अपनी बुद्धि आपको समर्पण कर दी। मेरे साथ मेरा सर्वस्व आपका है। आपकी सृष्टि से कोई वर्जित नहीं है। मैं अपने शरीर से नम्र हूँ। आप महान हो, मैं आपका दास हूँ। इसी प्रकार मेरा स्वरूप भी शून्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना करके, नमस्कार करके आत्मयज्ञ करे। फिर शिव को तांबूल चढ़ावे। 108 बार शिव की परिक्रमा करे अथवा सहस्त्र, 10 सहस्त्र, लक्ष किंवा करोड़ परिक्रमा करे। शिव परिक्रमा से क्षण में ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दुखों का मूल व्याधि, व्याधि का मूल पाप है। धर्म से पाप नष्ट होते हैं। शिव उद्देश्य किया गया धर्म ही पापों का नाशक है। शिव धर्म में परिक्रमा मुख्य है। सक्रिय जप स्वरूप ओंकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म मृत्यु यह दोनों माया का चक्र हैं। शिव का माया चक्र बलिपीठ कहलाता है। बलपीठ से लेकर प्रदक्षिणा क्रम से 2 पांव चलकर बलपीठ के निकट पहुँचे, तब नमस्कार करे। इसे ही प्रदक्षिणा कहते हैं। प्रदक्षिणा द्वारा जन्म तथा नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण होता है। जन्म तथा मृत्यु इन दोनों को शिव माया में अर्पित करे। इससे आत्मा फिर जन्म मरण में नहीं पड़ता। जब तक क्रिया के अधीन यह शरीर रहता है, तब तक आत्मा बद्ध होकर जीव कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण इन 3 शरीरों को वश कर लेने पर यह मुक्त हो जाता है। माया चक्र बनाने वाले परम कारण शिव हैं। शिव माया में द्वंद्व अर्पित किया जाए तो शिव उसे शिव ही निवृत्त कर देते हैं। शिव ने ही इस द्वंद्व को कल्पित किया है, अतः उसी में अर्पण कर देवे। हे ब्राह्मणगण, शिव को परिक्रमा एवं नमस्कार प्रिय है। जो फल षोडशोपचार पूजन से मिलता है, वही परमात्मा शिव की परिक्रमा एवं नमस्कार से प्राप्त होता है। ऐसा कोई भी पाप नहीं जो परिक्रमा से नष्ट ना हो जाए। अतः प्रदक्षिणा द्वारा पापों का नाश करे। शिव पूजा परायण मौनी एवं सत्यादि गुणों से संयुक्त होकर क्रम से एक एक करके क्रिया, जप, तप, ज्ञान, ध्यान करे। क्रिया आदि का फल ऐश्वर्य, दिव्य देह, ज्ञान, अज्ञान नाश, शिव सानिध्य आदि प्राप्त होते हैं। इसी के करने से ही अज्ञान के नाश हो जाने से फल प्राप्त होता है। ज्ञान बुद्धि द्वारा जन्म के पाप दूर करके शिव भक्तिमान देश, काल, देह एवं धन के अनुसार यथोचित क्रिया करे। न्यायार्जित धन द्वारा बुद्धिमान शिव स्थल में निवास करे। शिव जीव हिंसा रहित होकर किसी को क्लेश न देवे।
जिस अन्न जल का पंचाक्षर मंत्र जपन कर दिया जाए तो वे दोनों सुख देते हैं, अथवा इन दरिद्र पुरुषों के लिए भिक्षान्न ज्ञानदायक है। शंकर भक्त के लिए तो भिक्षान्न भक्तिवर्धक है। शिव योगी जन तो भिक्षान्न को शिव यज्ञ कहते हैं। जिस किसी उपाय से पृथ्वी पर जहाँ कहीं से भी पवित्र अन्न खाकर सदा मौन रहे, अपना रहस्य कहीं भी प्रकट न करे, प्रकट करे तो शिव महात्म्य शिव भक्तों के आगे। शिव मंत्र का रहस्य तो शिव जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। शिवलिंग के आश्रय से शिव भक्त सदा निवास करे। हे ब्राह्मणों, स्थाणुलिंग के आश्रय से शिव रूप हो जाता है। क्रम से मुक्त वही हो जाता है जो चरलिंग को पूजे। यह सब साध्य तथा साधन संक्षेप से कहे हैं। जो भी मैंने श्री व्यास जी से सुने हैं वह मैंने सुना दिया। आपका कल्याण हो एवं शिव भक्ति दृढ़ हो। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता तथा सुनाता और सुनाता है, हे ब्राह्मणों, वह शिव कृपा से शिव ज्ञान प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। ये अध्याय खत्म हुआ। आगे अध्याय में और आप जो है सुनिएगा। ये मोक्षदायिनी शिव महापुराण में आपको बतला रहा हूँ। ये अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।